परेशान थी कि तो आज हम उन सभी बहनों से कहना चाहते हैं कि आज हम आपके लिए रजिस्टर बनाकर डाल रहे हैं, तो सभी बहनें अपना काम कंप्लीट कर लें और वीडियो को दूसरी बहनों तक शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी बहनों का कार्य समय से पूरा हो जाए। अब देखिए, पोषण अभियान चल रहा है, यानी पोषण माह चल रहा है, तो पोषण माह का रजिस्टर भी हम कल से शुरू कर देंगे। कल हम यानी कि शाम तक आपको रजिस्टर बना करके डाल देंगे दिन बाई दिन। तो आज हम आपको यानी बाल संरक्षण का रजिस्टर बताते हैं। तो सबसे पहले तो यानी कि देखिए, बाढ़ स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन तंत्र के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की व्यवस्था है। विकेंद्रीय शासन के निकाय कई बाड़ों से मिलकर बने होते हैं। बाढ़ स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना निम्नवत है। तो किस तरीके से करनी है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें कितने हैं, यानी 12 सदस्यों के नाम लिखने में आपको रजिस्टर भी दिखाऊंगी। मैंने अपने रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन किया है। तो क्रम संख्या, प्रस्तावित सदस्य, बाढ़ स्तरीय बाल संरक्षण समिति, महिलाओं के लिए आरक्षित और पद नाम। अब इसमें आपका पहला है बाढ़ सदस्य, यानी पंचायती बाल सदस्य समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, यानी पहला होगा अध्यक्ष, और दूसरा है आपका पंच उपाध्यक्ष, तीसरा है आपकी आंगनबाड़ी सेविका संयोजक सदस्य सचिव, और चौथा है आपका स्कूल के जो शिक्षक है वो सदस्य होंगे, पांचवा है आपका टोला सेवक सदस्य, और छठवां है आशा कार्यकर्ता सदस्य। छठवें नंबर पर आशा कार्यकर्ता सदस्य है, देखिए यहाँ से यहाँ पर सदस्य। उसके बाद में आ जाता है आपका सातवां किशोरी समूह की सदस्य। तो देखिए कई जगह पर किशोरी समूह की सदस्य में 2 भी ले सकते हैं आप, और बाकी में एक ही लेगा, क्योंकि समूह होता है वो 3 लोग उसमें मुख्य होते हैं, इसलिए इसमें 2 ले सकते हैं। 8वां स्कूल प्रबंधक समिति के माता पिता, वो भी सदस्य बनेंगे। आपका 9वां है वंचित वर्ग अनुसूचित जात जनजाति, तो इनका यानी कि सक्रिय आधार से मनोनीत, इनको भी लेना है। 2 में से कम 1 लेना है इनको, और 2 ले लें तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, तो ये भी सदस्य रहेंगे। 10वां है आपका स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह की महिला सचिव, तो इनको लेना है। उसके बाद में 11वां आ जाता है आपका समुदाय के पदनिष्ठ एवं सम्मानित व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा चुने गए, यानी अध्यक्ष द्वारा सम्मिलित किया गया हो कोई, तो उसको लेना है, वो भी आपका सदस्य रहेगा मनोनीत। और आपका 12वां आ जाता है चौकीदार, स्थानीय पुलिस थाना के किशोर सह बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा 2 वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत, यानी 2 वर्ष के लिए कोई चौकीदार वहाँ पर आया है पुलिस थाना के वहाँ पर, तो उसको भी आप ले सकते हैं, लिख सकती हैं। तो अब मैं आपको रजिस्टर की तरफ ले चलती हूँ। ये आपके हो गए, मैंने आपको पूरा कंप्लीट दिखा दिया। इसमें नीचे क्या ये भी दिखा देती हूँ नोट, इसको क्या है, जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य एवं चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि को बाढ़ स्तरीय बाल संरक्षण समिति के बैठकों में विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। बाढ़ में स्थित सेवा प्रदाता निकायों जिनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय शिक्षक, सामुदायिक अदालत संगठन, स्वयं सहायता समूह के सदस्य आदि को चक्रीय आधार पर समिति का सदस्य बनाया जाए। यानी ऐसा इनको, क्योंकि ये चक्र वो रहते हैं, क्योंकि इनमें बदलाव होता रहता है, टीचर का भी इधर उधर यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है, स्वयं सहायता समूह के लोग भी बदल जाते हैं आपस में, तो इस तरीके से इनमें लिख दें आप, ये चक्रीय है, यानी चक्र हिसाब से ये आते जाते रहते हैं। तो देखिए इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें यह बाल संरक्षण का मतलब क्या है। बाल संरक्षण मतलब ये है कि जो बालक बच्चे छोटे होते हैं उनसे काम किया जाता है, तो उनकी रक्षा के, उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए हमें इतनी अपनी टीम बनानी है और टीमों को सक्रिय करना है। जिसको भी कहीं ऐसा कोई दिखता है
तो हम उसको रोकें टोकें और अपने जो संगठन के जो इतने लोग हमारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कहें कि अगर हमारे कहने से कोई नहीं मान रहा है तो हम अपने से बड़े से कहें, जिससे कि उनको रोका जा सके। तो देखिए मैं रजिस्टर की तरफ ले चलती हूँ आपको। रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको यानी फर्स्ट पेज पर लिख देना है, प्रमाणित किया जाता है कि इस यानी हमारी पंजी में कितने 31 या 35 या 50 40 जो भी पन्ने हैं उनको अंकित कर देना है, जिससे कि कहीं कोई एक आध पन्ना पेज हमारा कभी फटे नहीं। अगर फटता है तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि किसी ने फाड़ लिया है इसमें से, क्योंकि उसमें जो कोने हैं उस पर अंकित कर देना है नंबर। उसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो लिखना है उसको मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला प्रस्ताव लिखना है आपको, प्रस्ताव नंबर 1 CPC, सॉरी इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम दूसरा लिख देते हैं, उसको दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से अपना बनाया है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके बता देती क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे स्वयं सहायता समूह के लोग और बाकी सदस्य हैं, उन सब के मैंने नाम डाले हुए हैं, उनके हस्ताक्षर हैं। तो इस वजह से मैं आपको दूसरा वाला दिखा देती हूँ। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, आज दिनांक, यानी जिस भी दिनांक को हमारी यानी कि उसकी सहमति यानी कि वहाँ पर हम कार्य करेंगे, बाल संरक्षण की बैठक करेंगे, उस डेट को डालेंगे, उसी महीने को डालेंगे, किसी भी जिस डेट में आप कर रहे हैं बैठक, ठीक है। तो आज दिनांक को, आज यानी कि आपकी कितनी तारीख है, आज आपकी 7 तारीख है। तो मैं आपको बता रही है डेमो के तौर पर 7/9/23 को बाढ़ स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना के लिए वार्ड संख्या, यानी आपकी जो कोई भी वार्ड संख्या हो, 11, 10, 12, 13, 14 जो भी हो आपकी, या 1 है, तो उसको लिख लेंगे आप। वार्ड संख्या में वार्ड सदस्य आपका जो भी नाम हो आपने वहाँ पर लिख देना। हमने अपने हिसाब से लिखा है। विमल कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आहूति की गई, जिसमें निम्नांकितों की उपस्थिति रही, यानी निम्नांकित यानी जितने लोगों की हमें ज़रूरत थी, जितने सदस्य थे 12, तो उन सब की उपस्थिति रही। तो हमने निम्नांकितों की उपस्थिति रही। तो हमें रजिस्टर में क्या लिखना है, क्रम संख्या लिखनी है, नाम लिखने हैं, कौन कौन उपस्थित रहे। उसके बाद हमें लिखना है पद, यानी पद नाम, उसका पद क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हस्ताक्षर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर इन सब के हस्ताक्षर कराएंगे हम। यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे। मैंने नाम नहीं लिखे हैं, मैंने नाम वाला जो रजिस्टर है वो दूसरा है, ये आपको मैंने दिखाने के लिए बनाया है। तो पहले आपको पहला नंबर पे अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, जो मैंने अभी उसमें से बताया था, उसमें से जाकर के आप लिखें। दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष, पंच। तीसरा नंबर है सदस्य, सचिव, सेविका यानी आंगनबाड़ी सेविका, संयोजक। चौथा नंबर है सदस्य, टोला सेवक। पाँचवा है सदस्य, स्कूल शिक्षक। और छठवां है सदस्य, आशा कार्यकर्ता। और सातवां है सदस्य, किशोरी। और आठवां सदस्य है स्कूल के बच्चे के माता पिता। और आपके नौवां है सदस्य, अनुसूचित जाति या जनजाति, निःशक्त व्यक्ति। और 10वां है आपका सदस्य, स्वयं सहायता समूह की महिला। और 11वां है अध्यक्ष के द्वारा सम्मिलित व्यक्ति, यानी जो आपके यहाँ अध्यक्ष हैं तो उन अध्यक्ष के द्वारा सम्मिलित किया गया है व्यक्ति, उसको। और आपका 11वां सदस्य, सॉरी 12वां सदस्य आपका चौकीदार। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो मैंने लिखा है, तो देखिए यहाँ पर तो आपको उनके नाम लिखने हैं, इनका नाम क्या है, टीचर का नाम क्या है, स्वयं सहायता समूह का या आशा का, तो इनके नाम लिखने हैं। और यहाँ पर जो उपस्थित हुए तो उनके यहाँ पर हस्ताक्षर लिखवाने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लें, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की जो कार्रवाई है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप सभी बहन अपना रजिस्टर मेंटेन करें। तो देखिए इसमें हम प्रस्ताव लिखेंगे, प्रस्ताव भी लिखना है हमें एक पेज पर। प्रस्ताव नंबर 1, CPC के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल श्रमिक, बाल मजदूरी,
नशा मुक्ति, दहेज प्रथा इत्यादि पर रोक लगवाने के लिए उद्देश्य यह कमेटी गठित कर रहेगी और इस प्रकार के कुप्रथाओं पर रोक लगाएगी। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि यानी जो गलत काम हो रहे हैं, जिस तरीके से दहेज की वजह से आजकल बहनों को मारा जा रहा है। अभी आपने बिहार में एक चांदनी नाम की लड़की का नाम सुना होगा, जज ने खुद अपनी पत्नी को यानी 50 लाख से ऊपर दहेज लिया, फिर भी उसको जहर दे के या जो भी हो उसको ख़त्म कर दिया। तो देखिए इस तरीके से नहीं है। तो हमें ये बाल मजदूरी, नशा मुक्ति, दहेज, बाल श्रमिक, बाल विवाह यानी जो छोटी उम्र की यानी 14, 15, 16 साल की लड़कियों के विवाह हो जाते हैं, लड़कों के विवाह हो जाते हैं, तो इस पर हमें रोक लगानी है। तो इसलिए हमारी ये कमेटी रहेगी पूरी। अब हमारा दूसरा प्रस्ताव क्या है? दूसरा प्रस्ताव भी सभी बहनें देख लें। प्रस्ताव संख्या दूसरी है, CPC पंचायत के वार्ड स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से इस प्रकार के होने वाले कृत्यों को कमेटी में सूचित करेगी एवं कमेटी के माध्यम से अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। यानी अगर कमेटी में से हमारे जो 12 लोगों की कमेटी है उसमें से किसी को भी पता चलता है तो पहले खुद भी उसको रोकेंगे और अपनी पूरी कमेटी को सूचित करेंगे, जिससे सभी एकजुट होकर के इस चीज़ों को रोक सकें। और यहाँ पर देखिए अपने हस्ताक्षर कर दें, जिससे आपका क्या नाम है और अपने यानी मैंने आपको जैसे बताया पूरा रजिस्टर उस तरीके से बनेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जो भाई बहन नए जुड़े अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कृष्ण जन्माष्टमी की आज सभी भाई बहनों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। तो फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।